संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है, आप चंदा लें तो चंदा, ये ले लें तो गंदा, क्यों भाई? मैं समझाता हूं। देखिए, जहां तक पीएम केयर्स का सवाल है, पीएम केयर्स किसी का व्यक्तिगत एक फंड का सिस्टम नहीं है, एक व्यक्तिगत कंपनी नहीं है। ये पूरे देश का है, एक ओपन फंडिंग सिस्टम है। और जहां तक राजीव गांधी फाउंडेशन है, ये एक परिवार का फाउंडेशन है। पीएम केयर देश का है और वो एक परिवार का फाउंडेशन है। ठीक है, जब देश का फाउंडेशन होता है, जिसको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑडिट भी करेगी, जो कि बता भी दिया गया है, उसका नाम भी बता दिया गया है, उसमें कोई भी ऐसी कंपनी जो हिंदुस्तान में कार्यरत है या जिसका कोई भी स्टेक हिंदुस्तान में है, अगर वो डोनेट करता है, उसका ऑडिट होता है, उसके बदले में वेंटिलेटर, मशीनें इत्यादि खरीदी जाती है। और ये सब भी बताया गया है कि कितने करोड़ का क्या खरीदा जाएगा, वो मैं बता दूंगा, इसमें क्या बुराई है। ठीक वहीं एक परिवार का फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन, ये कोई सरकारी फाउंडेशन नहीं है। उसमें किस किस से डोनेशन लिया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ चाइना से, एम्बेसी ऑफ चाइना से, जाकिर नायक से, मेहुल चोकसी से, 11 पीएसयू से, 7 मंत्रालयों से। और इस पैसे का क्या किया गया ये पता नहीं। जहां पीएम केयर्स में पैसा खर्च होगा कोविड रिलीफ के लिए, वहीं राजीव गांधी फाउंडेशन का पैसा क्विड प्रो को बदले में कुछ तो दिया होगा। क्या दिया होगा ये भी मैं खुलासा करूंगा। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। आप सपोज करिए ये राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर इतना हायतोबा जो मचा हुआ है, बहुत लोग बोल रहे हैं क्यों हायतोबा मचा हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी। सपोज करिए मोदी जी ने एक फाउंडेशन खोला होता, दामोदर दास मूलचंद मोदी फाउंडेशन, DMM फाउंडेशन, और उसमें मेहुल चोकसी ने डोनेट किया होता, पाकिस्तान ने डोनेट किया होता, चीन एम्बेसी ने डोनेट किया होता, कई मंत्रालयों ने डोनेट किया होता। अभी तक स्वर्ग फट गया होता, अभी तक न जाने कितनी बिजलियां कड़क गई होती। अभी ये सारे कांग्रेस वाले सड़कों पर लेट लेट के बुलडोजर की तरह हिल रहे होते कि देश लुट गया, चौकीदार चोर है, ये फलाना ढिकड़ा है, ढिकड़ा फलाना है, न जाने क्या क्या हो गया होता। यहां राजीव गांधी फाउंडेशन मतलब अपने ही घर के अंदर। और कौन कौन है पीएम केयर्स में? कौन कौन है पीएम केयर्स में? प्रधानमंत्री है, ऑफिशियल एक्स मतलब ऑफिशियल पोजीशन के कारण। कल को पीएम कोई और होगा तो वो और होगा। पीएम है, उसमें HM है, उसमें रक्षा मंत्री हैं, और बाकी जो भी लोग हैं वो ऑफिशियल मेंबर होने के कारण उसमें चेयर पे हैं। और राजीव गांधी फाउंडेशन पे कौन कौन है? आजीवन उसमें सोनिया जी, उसमें राहुल जी और उसमें प्रियंका जी। ये फर्क है दोनों के बीच में। जी सर। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए, कल को दाऊद इब्राहिम भी पीएम केयर्स में अगर डोनेशन दे दे तो वो भी आप स्वीकार कर लेंगे क्योंकि वेंटिलेटर खरीदना है उससे, कोई दिक्कत नहीं है? या दाऊद इब्राहिम की कोई सब्सिडरी कंपनी यहां चलती हो जिसका बाद में पता लगे कि ये तो उनकी है जी, ठीक है, आप कबूल कर लेंगे? देखिए, पेटीएम और दाऊद इब्राहिम को कंपेयर करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। ठीक बात है, जब से चाइना के साथ एक प्रकार का, मैंने पेटीएम दाऊद इब्राहिम को कंपेयर नहीं किया। उस परिस्थिति में नहीं, मैंने कहा ना चाइनीज कंपनी, आप कह रहे हैं कि चाइनीज कंपनी से ले लिया तो दाऊद इब्राहिम से भी ले लेंगे। मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूं कि आप देखिए पेटीएम इंडिया में कार्यरत है। हाँ, ये अलग बात है कि अब चीन के साथ जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है, चीनी कंपनियों को हम अपनी जगह दिखा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उनको अपने घर भेजने की बात कर रहे हैं। रातों रात नहीं होगा, कुछ समय लगेगा, हो सकता है 15 दिन लगे, हो सकता है 15 महीने लगे, मगर ये काम में लगे हुए हैं। उससे पहले जो चीनी कंपनियां हिंदुस्तान में जमीन लेके फैक्ट्री बना के यहां पर अब काम कर रही हैं, अगर वो पैसा दे रही हैं, ये पैसा अगर वो पीएम, सपोज किसी ने 10 करोड़ रुपए दिए, ये 10 करोड़ रुपए वो कंपनी पेटीएम अगर इंडिया को नहीं देती तो वो चीन ही भेजती। तो अच्छा हुआ ना वो हमारे पीएम केयर्स में दिया है और उससे वेंटिलेटर खरीदा जाएगा। दाऊद इब्राहिम के पैसे को हम राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं है जो जाकिर नायक से पैसे ले ले। और छोटी सी बात कह के अपने बात को अंत कर दूंगा। हम सवाल राजीव गांधी फाउंडेशन पर क्यों उठा रहे हैं? आपने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से पैसा लिया और एम्बेसी से पैसा लिया, करोड़ों में लिया। ये जो करार आपने उसके बाद किया, जिसको नड्डा जी, आदरणीय नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने दिखाया, वो क्यों किया? ये करार किसके साथ किया? चाइना एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के साथ। ये क्या बॉडी है? ये बॉडी विच परफॉर्म्स डुअल रोल्स ऑफ इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड कंडक्टिंग प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन मैनेजमेंट कैंपेन्स। ये चाइना के लिए किसी और देश में प्रोपेगेंडा करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है और परसेप्शन बनाती है। आपने पैसा उनके सरकार से लेके इस कंपनी के साथ करारनामा किया। ये क्विड प्रो को होता है।
पीएम केयर्स ने किसी के साथ इस प्रकार का करार नहीं कर दिया। उसने क्या किया ये भी मैं बता देता हूं। आप चूंकि पीएम केयर्स के बारे में डिबेट हो रहा है, मैं एक सेकंड में सर थोड़ा रुकते हुए ना 2000 करोड़ रुपए टू और आपको मौका मिलेगा बोलने का ना। एक बार गौरव वल्लभ जी को ले तो आए चर्चा में, एक सेकंड और उन्होंने काफी देर आपको सुना है, एक बार उनकी बात सुनते हैं। मैं बिल्कुल 5 सेकंड से कंप्लीट नहीं करूं, 5 सेकंड से कंप्लीट नहीं करूंगा। Rupees 2,000 crore to procure 50,000 made in India ventilators, 1,000 crore for migrant labor welfare, 100 crore for vaccine development। ये पैसा कहां जा रहा है पूरा पाई आपको बता रहे हैं। धन्यवाद, आप गौरव जी आ सकते हैं। ठीक है, ओके।